हमने सिंध असम्बली में सेनेट का वोट पीपल्स पार्टी को नहीं दिया, एब्सटेन किया था। हमने कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, हमने एब्सटेन किया था। ये अपोजिशन लीडर का एक रूटीन तरीक़ेकार होता है कि जो अपोजिशन के लोग होते हैं कोई ना कोई तो एक आदमी को बनना होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जाग कराची। जाग कराची की जानिब से खुसूसी खबर। सेनेट में अपोजिशन लीडर के सिलेक्शन के लिए जमात इस्लामी की जानिब से कोई वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं डाला गया। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी के हवाले से मौके वसूली है, कराची को इसका हक देना होगा। आइए मजीद सुनते हैं हाफिज नईमुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची से। देखें, एक तो गलत फहमी दूर करें, हमने वोट नहीं दिया, पहली बात ये आप समझ लें। हमने सिंध असम्बली में सेनेट का वोट पीपल्स पार्टी को नहीं दिया, एब्सटेन किया था। हमने कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, हमने एब्सटेन किया था। ये अपोजिशन लीडर का एक रूटीन तरीक़ेकार होता है कि जो अपोजिशन के लोग होते हैं कोई ना कोई तो एक आदमी को बनना होता है। तो जो मेजॉरिटी पार्टी का बंदा होता है उसको अपोजिशन लीडर बनना होता है। ये एक रूटीन प्रैक्टिस है जिसको गलत रंग देने की लोग कोशिश कर रहे हैं। वो जो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ जोड़कर और जो है वो कदम से कदम साथ मिलाकर चल रहे हैं, उन्हीं को जमात इस्लामी से परेशानी हो रही है। ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये है कि हम बिलावल साहब से भी, जरदारी साहब से भी, मुराद अली शाह से भी ये कहते हैं कि वो कराची को महरूम न करें, कराची को नज़रअंदाज न करें, कराची के हक के ऊपर डाका मत डालें, कराची के नौजवानों को मुलाजमतें दें। और कराची जो है वो पीपल्स पार्टी हो या PTI हो और या MQM हो, इन तीनों का इस वक्त एक इत्तेहादी कमेटी मौजूद है। आपको पता होना चाहिए, मसला एक पार्टी का नहीं है, इत्तेहादी कमेटी है, फौज की निगरानी में है। तो अब हम सबसे सवाल करेंगे कि कराची को उसका हक क्यों नहीं मिल रहा। नहीं हुआ कि अपोजिशन लीडर जो गिलानी बने हैं तो उनको वोट नहीं दिया जमात इस्लामी ने। भाईजान, ये अपोजिशन लीडर मेजॉरिटी पर बनता है ना, जिसकी मेजॉरिटी पार्टी होती है। ये कोई हुकूमत थोड़ी है, सेनेट का चेयरमैन थोड़ी बनाया हमने। चेयरमैन के लिए वोट नहीं डाला था, एब्सटेन किया था। वोट डाला नहीं डाला जमात इस्लामी, वोट डलता ही नहीं है इसमें। आप बताएं मुझे, अपोजिशन लीडर के लिए वोट डलता है? वोट नहीं। अबे भाई, तो जो अपोजिशन की पार्टी, सुनो मेरी बात, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमारा मुकदमा बिल्कुल उसी तरह से मौजूद है जिस तरह पीपल्स पार्टी कराची का हक गसब कर रही है। वाज़ेह बात है, सेनेट में पहले भी अपोजिशन लीडर रहे हैं ना, चेयरमैन रहे हैं। कौन से? रब्बानी साहब, रज़ा रब्बानी। उस वक्त जो है अपोजिशन लीडर कौन थे? उससे पहले रज़ा रब्बानी साहब अपोजिशन लीडर थे। गालिबन फरतुल्लाह बाबर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के लोग, 100 लोगों का एक पार्लियामेंट होता है। चेयरमैन के लिए हमने किसी को वोट नहीं डाला था। किसी एक को तो अपोजिशन लीडर बनना होता है। उसूल ये हमेशा के लिए तय है कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, एक पार्लिमानी नॉर्म्स कहलाती हैं। मेजॉरिटी पार्टी का जो आदमी होता है, वो जो इसको नॉमिनेट करती हैं, वो नॉर्मली सेनेट का जो है अपोजिशन लीडर बन जाता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता।